हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं मैथ स्टेप्स एक्सरसाइज 1 को। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, मैथ स्टेप क्लास 3 का बुक हम यहाँ पर आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिएगा। जैसे ही एक्सरसाइज 1 शुरू किए हैं ना, ऐसे ही एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 से लेकर के जितने भी चैप्टर दिए गए हैं फ्रेंड्स, जब तक कि पूरा बुक हम खत्म नहीं करा देंगे, डेली आपको यहाँ पर एक एक चैप्टर मिलते रहेंगे। ठीक है, हम यही टारगेट लेकर के चलेंगे कि कम से कम एक दिन में एक चैप्टर खत्म करें। ठीक है, ज़्यादा बोझ लेकर के नहीं चलना है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, चाहे जितना भी चैप्टर हो उतना दिन में यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि हम यहाँ पर बीच में कभी भी छोड़ करके नहीं जाएंगे कि कोई भी चैप्टर पूरा शुरू किए हैं तो लास्ट तक पढ़ाएंगे ही। बस आप लोग यहाँ पर डेली यहाँ पर क्लास कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। और कहीं पर दिक्कत होगा तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में पूछ भी लीजिएगा। तो चलिए मैथ स्टेप्स एक्सरसाइज 1 यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान को भरें। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर पढ़ाएंगे, यानी कि इंग्लिश है तो हिंदी भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना। जैसे बोला गया 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इन, यानी कि ना 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, फिर बोला गया 10 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, यानी कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। द लार्जेस्ट, यानी कि 2 अंक की बड़ी संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रेटेस्ट रहे तो वो भी फ्रेंड्स बड़ी संख्या ही होता है, लार्जेस्ट आ जाए या फिर ग्रेटेस्ट आ जाए। तो चलिए बनाते हैं पहले को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न को ना सॉल्व कर रहे हैं। बस आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझिएगा, है ना। सबसे पहले बोला गया ना 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। देखिए हम यहाँ पर संख्या लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अगर छोटी संख्या पूछेगा ना तो 0 से 9 तक के बीच, ये सब एक अंक की संख्या है। जैसे ही 10 लिखेंगे, देखेंगे बोला गया था 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो फ्रेंड्स ये हमारा ना 2 ही डिजिट का यहाँ पर अंक है, 1, 2, है ना। 9 के बाद 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 10 लिखेगा। ये सभी फ्रेंड्स हम आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप आंसर में ना ऐसे लिखिएगा, ए नंबर में 10। ठीक है, बी में आइए। बी में बोला गया 10 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ना, तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 99 लिखेंगे, फिर उसके बाद 100 लिखेंगे। 100 हो गया ना 1, 2, 3 अंक का नंबर, तो बस 100 हमारा हो जाएगा छोटी संख्या। लेकिन तरीका क्या है, तरीका यहाँ पर जानते क्या है। जैसे कि अगर हम देखिए 2 अंक का बोलेंगे, 3 अंक का बोलेंगे, 4 अंक, 5 अंक, कितना भी बोल सकते हैं। 2 अंक का था तो 10, तो 3 अंक का 100, तो हम 4 अंक का बोलेंगे ना तो आप 1 लिखेंगे। और 4 से 1 कम 3, शून्य यहाँ पर दे दीजिएगा। हम बोलेंगे 5 अंक का छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लिखिएगा। 5 से 1 कम 4 को 0 दीजिएगा, 1, 2, 3, 4। लेकिन अंक गिनेगा ना तो 1, 2, 3, 4, 5 ही अंक रहेगा। 1, 2, 3, 4 ही अंक रहेगा। तो 4 अंक की छोटी संख्या, 5 अंक की छोटी संख्या आपके सामने है। ठीक है, चलिए सी नंबर पर आते हैं और डी नंबर पर। सी और डी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखेंगे सबसे बड़ी संख्या पूछेगा ना 2 अंक का, देखिए 1 अंक अगर हम फ्रेंड से बड़ी संख्या पूछे तो 1 अंक का क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या। देखेंगे 0 से लेकर के 9 के बीच में सबसे बड़ा 9 है ना, तो 1 अंक के बड़ा संख्या 1 बार 9। लेकिन हमसे 2 अंक का पूछा गया है तो 2 बार 9। नीचे में देखेंगे 3 अंक का बड़ी संख्या पूछा गया है तो 3 बार 9। बताएंगे यहाँ तक में क्या कोई दिक्कत है। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो जस्ट हमारे यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे दूसरा देखिए, यहाँ है ना राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सेसर्स मतलब होता है ना कि इसके आगे वाला क्रम। जैसे कि हम बोलेंगे कि 2 के बाद क्या आएगा तो आप कहिएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा तो 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, यानी कि एक जोड़ रहे हैं। सेम वही है 2 का, ये देखिए बोला गया है 98 है। सक्सेसर्स क्या होगा 98 में, तो इस प्रकार से 98 में ना 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 99। इसी प्रकार से बी नंबर में देखेंगे 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। तो इसी प्रकार से ना एक एक जोड़ेंगे तो क्या फ्रेंड्स एक एक जोड़ते रहेंगे, नहीं ना डायरेक्ट लिख दें। जैसे सी में है 30, तो 1 जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 31। डी में है 46, 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47, है ना। इंग्लिश मीडियम में कैसे बोलेंगे तो 47 बोलेंगे, 31 बोलेंगे, 99 बोलेंगे, 10 बोलेंगे। ठीक है, चलिए डी तक हो गया। ई में देखिए जरा, ई में है 119, तो 119 में फ्रेंड्स अगर 1 जोड़िएगा ना तो 120 आ जाएगा। एफ में देखिए यहाँ 270 यानी 270, 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 271। ठीक इसी प्रकार से जी में आइए 675 है। फिर एच में आ जाइए तो 400 है ना। देखिए एक ऐड करेंगे इसमें तो 676, इसमें एक ऐड करेंगे तो 401 आ जाएगा ना। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सक्सेसर्स, यानी कि जस्ट उसके आगे वाला क्रम। लेकिन अगर वहाँ पर देखेगा ना प्रीडेसर्स रहेगा तो प्री मतलब होता है पहले, जस्ट एक पहले वाला। देखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर को हल कीजिए। यहाँ पर है 49, फिर बी में देखेंगे बी में है 60, सी में है 31। अच्छा डी यहाँ पर लिख लेते हैं 92।
सभी प्रश्न को लिख लेते हैं। ई में है 100, क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने रहेगा तो बढ़िया से यहाँ पर समझ पाइएगा, है ना। जी में है 88, एच में है 739। देखिएगा प्रश्न आपके सामने है, इसको कैसे यहाँ पर सोल्व करेंगे, जो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले जब भी यहाँ पर प्री है तो जस्ट एक माइनस करेंगे सभी में से। आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे, तो 49 में से 1 माइनस करेंगे ना तो 48 आ जाएगा। 60 में से 1 माइनस करेंगे तो 59, 31 में से 1 माइनस करेंगे तो 30, 92 में से 1 माइनस करेंगे तो 91, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। 501 में से 1 माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। 88 में से 1 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा। 739 में से 1 माइनस करेंगे तो 738 आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर हल हो जाता है ना। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर चौथा नंबर में देखेंगे ना, बोला गया है जस्ट बिफोर, आइए बीच में नंबर दिया गया, इधर है जस्ट आफ्टर। ये नंबर है, बिफोर यानी कि इससे पहले वाली संख्या है, जस्ट आफ्टर यानी इससे बाद वाली संख्या लिखना है। ठीक है, कैसे लिखिएगा जो देखिए। चौथा नंबर है ना, 200 से पहले वाला संख्या, तो 200 से एक पहले कितना हो जाएगा 199। पहले जाना है तो एक माइनस, आगे जाना है तो एक प्लस, याद रखिएगा। 599 से पहले जाइएगा तो 598, एक घटाइए। 910 से पहले जाना है तो एक घटाइए, 909। 89 में से एक घटाना है तो 88 यानी 88, एक में से एक घटाना है तो 0 आ जाएगा। अच्छा इधर देखेंगे ना, तो जस्ट आफ्टर यानी एक बढ़ते हुए क्रम में ना लिखना है। तो देखिए 200 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 201, फिर 599 है ना, तो एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। 910 में 1 ऐड करेंगे ना तो 911 हो जाएगा। 89 में 1 ऐड करेंगे ना तो 90 हो जाएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा जस्ट बिफोर, ये है जस्ट आफ्टर। आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये हमारा बिफोर वाली संख्या है, ये हमारा आफ्टर वाला संख्या है, और यहाँ पर नंबर तो दिया ही गया था, है ना। चौथा कंप्लीट। पांचवा में देखेंगे जरा, ये फ्रेंड्स देखेंगे, अगर बढ़िया से नहीं दिख रही हो तो बुक थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं ना। ये देखिए बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द नंबर इन बिटवीन, यानी 499 और 501 के यहाँ पर बिटवीन यानी बीच में कौन सी संख्या आ रही है, तो आप कहेंगे 500 आ रहा है ना। अगर फ्रेंड्स इसको हम इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप खुद बताएंगे। 499 और जो प्रश्न है 501 और बिटवीन यानी बीच वाली संख्या पूछा गया हमसे, तो बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पर 499 और 501, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा 500 नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो उसी प्रकार से बी में देखेंगे 40 और 42 के बीच में क्या आ जाएगा 41, लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। सी में देखेंगे 109 और 111 के बीच में आ जाएगा 110। डी में देखेंगे 101 और 99 के बीच में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, 99 100 फिर 101। चलिए ई में देखेंगे 809 और 811 के बीच में क्या आ जाएगा 810। एफ में देखिए 991 और 989 बीच में क्या आ जाएगा 990 हो जाएगा ना, 989 990 और 991। तो इस प्रकार से एफ नंबर भी हमारा यहाँ पर हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर ना, तो बोला गया है राइट द नंबर सोन ऑन द एबेकस इन ईच केस। यहाँ पर जितने भी एबेकस दिख रहे हैं ना आपको, तो यहाँ पर ना जितना भी यहाँ पर है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बॉल है तो 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 बॉल है तो 4 लिखेंगे। तो जस्ट इस प्रकार से इसको यहाँ पर सोल्व करना है। छठा नंबर पर आइए, छठा का ये, इसमें गिनिए कुछ भी है एक भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। देखिए हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है 0, लेकिन यहाँ पर काउंट करेंगे ना तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 5, ठीक है। बी में आइए जरा, देखिए काउंट करिए तो 2 जी यहाँ पर ना 0 लिखा है यानी कि 1 से है, ये 10 से, 1 से मतलब इकाई, 10 से मतलब दहाई, तो इकाई कितना है 1 1 2 1 2 3 4 और 10 से 4, तो ये 4 और 2 लिखेंगे, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ए भी हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे सी में, सी में 1 कितना है 1 2 3 4 5, तो लिख देंगे 5, लेकिन 10 तो कुछ है ही नहीं तो हो जाएगा 0। चलिए डी पर, अच्छा फ्रेंड्स डी है अगले पेज पर, तो अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं इधर डी नंबर पर। देखेंगे 1 कितना है 1 2 3 4, गिन लीजिए 4, फिर 10 से देखेंगे तो 1 2 3, एच यानी 100 कितना है तो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। हम यहाँ पर कॉपी पर लिख रहे हैं, आप बढ़िया से प्रश्न लिख करके बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ई नंबर को। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स ई में ना, यहाँ पर कितना है 1 है एक भी नहीं, तो 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 10 1 है तो 1 लिखिएगा, 100 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 लिखेंगे बस। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बन गया है।
आगे आइए, इसको देखिए, वंस गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 है तो 6 लिखेंगे, टेंस है ही नहीं तो 0 लिखेंगे, 100 3 है तो 3 लिखिएगा। बस बन गया फ्रेंड्स हमारा ये भी। ठीक है, आगे आइए, इसको हम वंस गिनेंगे तो 1 है, टेंस गिनिए ना, 1 2 3 4 है, 100 है ही नहीं तो 0 लिखेंगे। बस ये भी हमारा यहाँ पर बन गया है। ठीक है, 7 नंबर में आइए, देखेंगे यहाँ पर बोला गया फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान को भरना है। एक्सपैंड फॉर्म, एक्सपेंडेड कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझिएगा 7 नंबर को, हमारा यहाँ पर 82 है ना, तो 82 को ऐसे करके लिखेंगे 80 + 2, यही एक्सपैंड फॉर्म हो गया। अच्छा, और भी यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, आगे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, चिंता नहीं करना, अगर समझ में नहीं भी आया हो तो सभी को लिख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए आपको एक और तरीका बताते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा या फिर 1 से 10 से 100 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो 200 है ना, तो लिखेंगे 200, फिर यहाँ पर 1 से 10 हो जाएगा तो 30, और लास्ट में यहाँ पर 1 से बचेगा यानी 8। एक और तरीका समझिएगा, 1 है तो 1 लिखिए, 1 के बाद 2 डिजिट है ना तो 2 जीरो, और 0 है तो एक बार 0 लिखेंगे, फिर लास्ट में 5 है तो 5, 7 के बाद 2 अंक है ना तो 2 जीरो, फिर 6 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और लास्ट में 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 9 और वो 1 है तो 9 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और लास्ट में 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 8 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, आप चाहें तो 0 0 ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये हमारा एक्सपैंड हो गया है। ठीक है, चलिए अब इधर देखेंगे ना, 8 नंबर पर चलिए। 8 नंबर में यहाँ पर बोला क्या गया है कि राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ना पैलेस वैल्यू यानी होता है स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, ए बी सी सभी में ना 3 का स्थानीय मान बोला गया, देखेंगे है ना यहाँ पर लिखा हुआ 3, कैसे निकालिएगा चलिए यहाँ पर समझते हैं। 8वां नंबर में ए हो गया 531। ठीक है, 3 का स्थानीय मान ना ये 3 रहा, तो लिखेंगे 3 गुना में 1 से 10 पैलेस पर है तो ये लिखेंगे 10 से गुना, तो 10 3 जा 30, तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना बी नंबर को लिखेंगे, बी में है 763, 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 इंटू 1 पैलेस पर है ना, तो इंटू 1, तो 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा। सी पर आइए, सी में 357, 3 का निकालेंगे तो 3 इंटू 1 से 10 से 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 3 300, तो जस्ट यही हमारे यहाँ पर पैलेस वैल्यू हो जाएगा। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर देखेंगे तो 8 का भी सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। क्लियर ना, चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर पर। 9 में भी बोला गया ना कि राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ 0 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जहाँ जहाँ पर 0 है ना उन सभी का स्थानीय मान यहाँ पर निकालना है हमें। ठीक है, तो 9 का ए में क्या है 310, बी में क्या है 608, और सी में क्या है 270। ठीक है, तो 0 का पैलेस वैल्यू निकालेंगे तो 0 इंटू अगर 1 करेंगे, क्योंकि 1 पैलेस पर है तो आंसर 0 ही ना आएगा, क्या कोई दिक्कत है। यहाँ पर 0 का निकालेंगे, 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 का निकालेंगे तो 0 इंटू 1 से 10 पर है तो 10 में करेंगे तो 0 ही आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना रहे, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर जब भी 0 का यहाँ पर पैलेस वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना 0 कहीं भी रहे लेकिन मल्टीप्लाई तो करेंगे 0 से ही, जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारा यहाँ पर आंसर 0 ही हो जाता है। समझ गए ना, तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 9 नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए अच्छा 10 नंबर में देखेंगे ना, बोला गया है कि राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म यानी कि जैसे ऊपर अभी हम बता रहे थे ना, ये देखिएगा ये 7 नंबर को सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो बिल्कुल आप सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा इसमें इतना ही प्रश्न है। अच्छा देखिएगा ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टोटल ना 21 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसलिए ना अगर हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करें तो वीडियो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, अभी यहाँ पर हम 9 नंबर तक के प्रश्न को हल किए हैं, और बाकी के सभी प्रश्न यहाँ के कल के वीडियो में हल करा देंगे, तो 2 पार्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा, आज पहला दिन था, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो भी, और क्या अच्छा नहीं लगा है वो भी बताइएगा, लेकिन जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा सभी वीडियोज़ को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।